बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजमीन हज अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने रियाजुल जन्ना की आज ज़ियारत कर ली। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा मुकाम था वो जहाँ पर आप लोगों ने नमाज़ पढ़ी है। अल्लाह ने खुद फरमाया है, नबी पाक ने फरमाया कि वो जगह जन्नत के बाग में से, जन्नत की क्यारियों में से एक है। आप लोग गए, जो लोग नहीं जा पाए हैं इंशाअल्लाह बहुत जल्दी वो वहाँ पर पहुँचेंगे और अपनी नफिल नमाज वहाँ पर इंशाअल्लाह अदा करेंगे। आज हम आपको बता रहे हैं मस्जिद के चारों ओर वो जगह जहाँ पर आप ज़ियारत के लिए ज़रूर जाएं। कुछ कीमती जगहें हैं, अफजल जगहें हैं, उन जगह पर जब आप जाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये सारी जगह पैदल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। उसी में से एक है दोस्तों, ये है मस्जिद गमामा। मस्जिद गमामा, गमामा मतलब बादल होता है, बारिश का बादल। दोस्तों ये गमामा मस्जिद, मस्जिद के गेट नंबर 6 से निकलना होता है। कौन से गेट से? गेट नंबर 6 से। 6 नंबर के गेट से जब निकलेंगे तो जो जाली वाला गेट है वहाँ पर, उसका नंबर है 309 310। आप में से बहुत सारे हाजी साहब को इंडियन हज कमेटी की तरफ से जो होटल अलॉट होते हैं वो भी ऐसी जगह पर अलॉट होते हैं कि मस्जिद आने जाने में रोज़ ये मस्जिद गमामा पड़ेगी। दोस्तों ये मस्जिद गमामा बहुत ही मतलब आप जब जाएंगे तो हम क्या बताएं, बहुत अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह आपको। यहाँ पर बाकायदा नमाज होती है 5 वक्त की। मस्जिद नबी में जो नमाज होती है वो तो मस्जिद नबी यानी कि मस्जिद अल हरम के इमाम साहब पढ़ाते हैं। यहाँ पर भी बाकायदा 5 वक्त की नमाज होती है। दोस्तों जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ़ रखे हुए थे अपने जहाँ पर मस्जिद नबी में, आप लोग गए होंगे रियाजुल जन्ना वहाँ पर, तो वहाँ पर कुछ सहाबी आए और उन्होंने अपने नबी पाक अल्लाह के रसूल से बताया कि अल्लाह बहुत वक्त हो गया, बड़ा वफ़ा हो गया और अभी बारिश नहीं हुई है हमारे यहाँ पर। नबी पाक इस जगह पर जा कर के आपने दुआ करी अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक ने उसी वक्त वो दुआ कबूल कर ली और बेइंतहा बारिश हुई। दोस्तों वो बारिश 7 दिन तक लगातार चलती रही। उसके बाद हुआ ये कि सहाबियों ने आके बताया कि या रसूल अल्लाह, हम लोगों को जितना पानी की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा हो चुका है। अब अगर शहर के अंदर ये जो नज़दीक का मामला मस्जिद नबी का, यहाँ पर पानी रुक जाए तो आराम रहेगा। तो आप नबी पाक ने फिर से जा कर के पानी रुकने की दुआ करी और शहर के भीतर जो उस समय का जो मदीना था वहाँ पर बारिश को रोकने की दुआ करी। अल्लाह पाक ने वो दुआ कबूल कर ली। बाकी पहाड़ों पर चारों तरफ खूब पानी गिरता रहा लेकिन वहाँ पर रुक गया। दोस्तों यही वो जगह है जहाँ पर नबी पाक ईद की नमाज अदा करते थे। तो ईद की नमाज भी यहीं पर अदा कराते थे आप। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर जाइए और जा करके नमाज पढ़िए, नफिल नमाज, और दुआ करिए, क्योंकि दुआ कबूलियत की जगह में ये भी एक जगह है। यहाँ की ज़ियारत करने से बहुत फ़ायदा होगा। इसी के पास में ही आप देखेंगे हज़रत उमर बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका पहले वहाँ घर हुआ करता था जहाँ पर अब एक मस्जिद तामील कर दी गई है। वो बंद रहती है, अंदर जाने को नहीं मिलता, लेकिन ज़ियारत करें आप लोग। तो दोस्तों ये हो गई मस्जिद गमामा और इसके साथ और भी मस्जिदें हैं जो हम आपको दिखाते हैं। अब आपको आगे ये वो मस्जिद है जिसके बारे में हम अभी आपको बता रहे थे, हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके नाम से ये मस्जिद है। अब आप लोगों को लेके चलते हैं मस्जिद किबलतैन। दोस्तों ये है मस्जिद किबलतैन। आप लोग वहाँ पर जाइएगा ज़रूर। यहाँ पर जाने के लिए बस की ज़रूरत पड़ती है। बस वाले से जब आप बुकिंग कर लेंगे तो वो आपको होटल से ही लेगा और वापस होटल में ही लाके ड्रॉप करेगा। सुबह 6 बजे आप लोग जाइए। 6 बजे जाने के बाद वो आप उससे तय कर लीजिए कि हमें 11:30 तक वापस आना है, तो वो आपको 11:30 तक वापस भी छोड़ देंगे। पहले से डिसाइड कर लीजिएगा कि भाई हमें 40 नमाज पढ़ने का मौका मिला है, तो ऐसा ना हो कि आप चले जाएं हमको ले करके और हमारी जोहर की नमाज जो है मस्जिद नबी में ना हो। आपको नमाज, हर सारी फ़र्ज नमाजें इंशाअल्लाह इरादा करके जाइए कि मस्जिद नबी में ही पढ़नी है। तो मस्जिद किबलतैन जब आप जाएंगे तो आपको पता है ये वो जगह है जहाँ पर आज भी दोनों किबले के निशान हैं। हम लोग जो अब नमाज पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बैतुल्लाह की तरफ का चेहरा करके, और पहले जो नमाज होती थी वो मस्जिद अक्सा की तरफ होती थी दोस्तों। और असर की नमाज में बार बार अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी और आसमान की तरफ देख रहे थे और अल्लाह को ये लगा कि शायद हमारे नबी, हमारा महबूब, वो ये चाह रहे हैं कि बैतुल्लाह किबला बदल दिया जाए। तो नमाज में ही वही नाजिल हुई और किबला हमारा खाने काबा हो गया।
दोस्तों आपने जैसे ही अपना रुख बदला वैसे सारे नमाजियों ने अपना रुख बदल दिया। कुर्बान जाए उस समय के लोगों के ईमान पर कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि क्या वजह हो गई, बस नबी पाक ने अपना रुख बदला, अपना किबला बदला, अपनी नमाज का रुख बदला, सारे नमाजियों ने, सारे सहाबियों ने रुख बदल दिया। तो दोस्तों वो पहली नमाज रही होगी जिसमें इमाम साहब पीछे रहे होंगे और बाकी नमाजी आगे रहे होंगे। आप लोग यहाँ पर ज़रूर जाइएगा, मस्जिद किबलतैन। इसमें आज भी आपको यहाँ बस से आपको लेके जाया जाएगा और इसमें आज भी आपको निशानी के तौर पे दिख जाएंगे खाने काबा का किबला, जो जिधर सारे लोग आज भी नमाज पढ़ते हैं, और दूसरी तरफ का किबला भी आपको दिख जाएगा, वहाँ एक निशानी बनी हुई है। इसके अंदर जाएंगे तो ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं। दोस्तों ऐसे आप भी जा कर के नमाज पढ़ते जाइएगा और सारी चीज़ें आपको इसी तरह से आपको भी नमाज पढ़नी, वहीं जाइए, वजू बनाइए और नमाज पढ़िए। ये दोस्तों रियाजुल जन्ना वाली जगह है, आपको पता ही होगा, जितने लोगों ने रियाजुल जन्ना पे जाकर के नमाज पढ़ी है, यही वो जगह है दोस्तों जहाँ पर हमारे नबी पाक खड़े होकर के नमाज अदा कराते थे साहबियों को। तो बहुत अफजल, बहुत कीमती और बहुत ही फजीलत वाली जगह है। यहाँ पर जाइए, नमाज पढ़िए और दुआ करिए। इसी जगह को बोलते हैं हम लोग जन्नत की क्यारी। ये किबला का एक निशानी के तौर पे है मस्जिद किबलतैन में, जो आपको दूसरा रुख दिखाता है कि पहले इधर की तरफ नमाज पढ़ी जाती थी और अब जो है खाने काबा की तरफ करी जाती है। ये आपको मस्जिद नबवी में 21-22 नंबर गेट है। यहाँ पर मगरिब के बाद आ जाइए, ईसा के बाद आ जाइए। दोस्तों जब आप, ये तो सारा रुख आप देख रहे हैं, लोग नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जब आप पीठ करके आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप पलट के देखिएगा तो ये जो दो मीनारें इतनी खूबसूरत नज़र आती हैं कि आप इस नज़ारे को देखने के बाद हर नज़ारा भूल जाएंगे। यहाँ पर ही आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे 21-22 नंबर गेट से आगे जब बढ़ते जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे खाने के रेस्टोरेंट है। यहाँ पर ही थोड़ा सा और आगे बढ़ के जाएंगे तो सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जहाँ पर बहुत से हिंदुस्तान से आए हुए हाजी साहब खड़े होकर के फ़ोटो लेते हैं अपनी याददाश्त के लिए। और यहीं पर सारे मुल्क के होटल भी हैं। आप किसी भी मुल्क का रेस्टोरेंट चाहेंगे तो वो छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं, जहाँ पर इंडियन फूड भी है, पाकिस्तानी भी है, बांग्लादेश भी है, टर्की भी है, ईरान भी है, अफ़गानिस्तान भी है, इराक भी है। हर मुल्क का वहाँ पर छोटे छोटे काउंटर बने हुए और वहाँ की जो भी ऐसी चीज़ें जो वहाँ की नामचीन हैं, जिनको वहाँ पसंद किया जाता है, वो खाने के लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। दोस्तों अब ये है आपकी जन्नतुल बकी। यहाँ पर सुबह फजर के बाद जाइए आप लोग, सुबह सुबह कम धूप होती है, यहाँ हाजिन साहिबा का जाना मना है, लेकिन हाजी साहब यहाँ पर जाएं और जा करके इसकी ज़ियारत करें। और यहाँ पर ये सारी कब्रें हैं जिनमें साहबियों की भी हैं, वहाँ रहने वाले अभी बासिंदों की भी हैं। दोस्तों यहाँ पर जो कब्र है और यहाँ पर की जो जगह है वो इबरत के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर सारी निशानियाँ हटा दी गई हैं, पता नहीं चलता है कि अब कौन से सहाबी की है, लेकिन बड़े से बड़े सहाबी की कब्रें और बड़े से बड़े हमारी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, यहाँ पर बहुत सारी कब्र मुबारक, आप लोगों की भी कब्रें यहाँ पर हैं, हमारे नबी पाक के चचा जान की भी कब्र यहीं पर है। दोस्तों तो ये आप जब जाएंगे और यहाँ का मंजर देखेंगे तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा। और यहाँ पर जाने के बाद इबरत ये हासिल होती है कि दोस्तों आए तो हैं इस दुनिया में, लेकिन जाना ईमान के साथ है और मौत बरहक सबको आनी है। जब बड़े से बड़े सहाबियों को आई तो कौन बचेगा। तो इबरत के लिए जगह है दोस्तों। ये है ओहद का पहाड़। दोस्तों जब आप बस से जाएंगे तो बस वाला आपको जो लेके जाता है वो लेके जाता है मस्जिद कूबा। मस्जिद कूबा हमने बताया कि आप अकेले पैदल भी जा सकते हैं, बहुत आसान रास्ता है और हमने उसका गूगल मैप पे आप उसको शेयर भी किया है। आप मस्जिद कूबा पैदल भी जाइए, रोज़ जाइए, हर दिन जाइए, नमाज़ पढ़िए। जब भी आप जाके अपने होटल से वजू बना करके मस्जिद कूबा जाएंगे और नमाज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तो हर 2 रकात का सवाब एक मुकम्मल उम्रे के बराबर है। लेकिन आप बस से जब जाएंगे तो ये ओहद का पहाड़ है जहाँ पर जंग हुई थी। आपने सुना होगा कि जहाँ पर नबी पाक ने, यहाँ पर आपका दाँत मुबारक शहीद हुआ था, वो सारी जगह यहाँ पर है। यहाँ पर सहाबी शहीद हुए थे, उनकी कब्रें भी यहाँ पर बनी हुई हैं निशानी के तौर पे। बहुत सारी निशानियाँ हटा दी गई हैं। तो यहाँ पर जाइएगा, यहाँ पर एक बाकायदा इंतज़ाम होता है, हर मुल्क से आए हाजियों के लिए यहाँ खाने का इंतज़ाम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर बाकायदा बैठ करके खाने का भी इंतज़ाम होगा, मुर्गी चावल या उस दिन जो भी खाने में बना होगा वो भी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। साथ ही साथ पानी जितना चाहे पीजिए वो भी फ्री में रहता है। और यहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद ही बनी हुई है, अगर मौका मिले तो वहाँ नमाज़ पढ़िए, वैसे ज़्यादातर देखा गया वो बंद रहती है।
ये है वो मस्जिद, बंद रहती है लेकिन लोग नमाज पढ़ते हैं। और बाकी यहाँ निशानियाँ हैं, सारे सहाबियों के नाम लिखे हुए हैं। आप पढ़िए यहाँ की पूरी हिस्ट्री। हम आपको अगर सब बता देंगे तो क्रेज़ कम हो जाएगा, तो आप वहाँ पर जा करके जब सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। दोस्तों, यही वो जगह है जहाँ पर नबी पाक ने कहा था कि पहाड़ से उतर के नीचे ना आना, मुसलमानों की जीत, जंग में जीत हो या हार हो, कोई उतरेगा नहीं। मुसलमान जीत गए थे। जीतने के बाद साहबियों से गलती हो गई और वो अपना मोर्चा छोड़ करके नीचे आ गए। तब दुश्मनों ने ऊपर से हमला कर दिया था, जिसमें 70 साहबी शहीद हो गए थे। यहाँ पर उनकी कब्र मुबारक भी है, वो सब देखने को मिलेगा। तो ये बस वाले आपको लेके जाएंगे। तो बस वाले कहाँ कहाँ लेके जाते हैं? मस्जिद कुबा, मस्जिद किबलतैन, ओहद का पहाड़। एक जगह ऐसी है जहाँ 7 मस्जिदें हैं, बहुत छोटी छोटी, माँ कह सकते हैं 10 बाई 10 की, वो भी जगह दिखाते हैं आपको। खजूर का बाग भी लेके जाते हैं, जहाँ पर खजूर के सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों पेड़ हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारा मेला लगा हुआ था, यहाँ पर बहुत सारे लोग शॉपिंग करने उतर जाते हैं। बस वाला ये भी समझाता है कि ये जड़ी बूटी लेना सुन्नत है, ये सुरमा लेना सुन्नत है। भाई कुछ ना लीजिए, हमने तो नहीं लिया था। लोगों को भी कहते हैं आपकी ज़रूरत ही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं, ये कह करके कि ये सुन्नत है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी तरफ से सब मनगढ़ंत कहानी बना करके बताते हैं। हाँ देखिए, ज़ियारत की जगह है, देखिए, सीखिए, समझिए, इबरत लीजिए। और अगर कहीं नमाज का मौका है तो वहाँ नमाज भी पढ़िए। लेकिन शॉपिंग का कोई मतलब नहीं होता कि ये मेहंदी लगा लो तो ऐसा होगा, ये जड़ी बूटी लगा लो तो बच्चे होने लगेंगे। ये सब बकवास की चीज़ें हैं। बाकी आपका अपना यकीन है, आपको दिल कर रहा है तो खूब खरीद लीजिए भाई, उसमें हमारी तरफ से मनाही नहीं, वो तो आप अपने पैसों से खरीदेंगे। ये वो जाली है, अंदर सब कब्रें बनी हुई हैं, निशानी हटा दी गई है। 70 साहबियों की कब्र यहीं पर है। और यहीं पर ये है दोस्तों मस्जिद बिलाल। मस्जिद बिलाल आप समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर जाना चाहिए। ये पैदल जाना है, बस वाले नहीं लेके जाते हैं। मस्जिद बिलाल आप पैदल जाएंगे तो यहीं पर अलबैक है। जैसे हिंदुस्तान से गए हाजी सोचते हैं अलबैक कहाँ पर खाएं, तो मस्जिद बिलाल पे जा कर के खाएं। वहाँ पर नमाज भी पढ़ें, नफिल नमाज। इसके अलावा वहाँ बंगाली मार्केट है, 2-2 रियाल वाला सामान वहीं पर मिलता है, उसकी भी ज़ियारत करें। यहाँ पर खजूर की मंडी है, जिसमें दुनिया के, सऊदी अरब के बेहतरीन से बेहतरीन खजूर यहाँ पर अवेलेबल होते, वो भी देखें। और अलबैक का मौका लगे तो अलबैक भी खाएँ, बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों। ये वहाँ की खजूर की मंडी है, आप देखिएगा, वहाँ दुनिया के खजूर हैं यहाँ वहाँ पर। या मस्जिद कुबा के बारे में आपको बता ही दिया, आप मस्जिद कुबा ज़रूर जाइएगा। यहाँ पर सुबह सुबह कबूतर के दाने लेके जाइएगा, यहाँ पर कबूतर को दाना डालिए। अंदर जाकर के नफिल नमाज तहियतुल मस्जिद 2 रकात पढ़िए। इंशाअल्लाह आप अपने होटल से जब यहाँ पर जाएंगे तो एक मुकम्मल उम्रे का सवाब आपको मिलेगा। रोज़ जाना चाहिए, नहीं तो सैटरडे को जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों को बता दी। अब आपको बताते हैं, वो एक अलग फ़ाइल बनाई हमने उसके लिए, ज़ियारत की, उसको देखिएगा दोस्तों। उसमें क्या है, जंग बदर, जहाँ पर मुसलमानों की बहुत बड़ी जंग हुई थी, जिसको जंग बदर के नाम से जानते। तो वहाँ पर आप लोगों को जाना है, जंग बदर में, वहाँ पर जाइएगा। जब आप जंग बदर जाएंगे, वापस आइए पीछे की तरफ, तो देखिए ये लिखा हुआ है बियर रोहा। दोस्तों ये जो है क्या है, जब आप जंग बदर जा रहे होंगे तो रास्ते में, बियर मतलब होता है कुआं, तो ये कुआं रहा नाम है। यहाँ पर नबी पाक ने कुछ देर के लिए आराम किया था, ठहरे थे। तो इस यहाँ पर एक कुआं है जिसका पानी आपने वहाँ पर पिया था, तो आप लोग भी वहाँ का पानी पीजिए। बहुत फ़ायदेमंद पानी होता है और मीठा होता है। पहले वहाँ पर खारा पानी हुआ करता था, लेकिन हमारे नबी पाक की वहाँ पर पहुँचने के बाद से वहाँ का पानी मीठा हो गया। इसके अलावा एक और है जिसको बोलते हैं बियर सिफा। दोस्तों बियर सिफा यानी कि इस कुएं का पानी जो था वो बहुत खारा और बहुत कड़वा था, शायद दुश्मनों ने उसमें जहर मिला दिया था। तो हुआ ये कि साहबी लोगों ने आके इस बात को बताया, तो हमारे नबी पाक उस कुएं के पास गए और अपना लुआब मुबारक, जो जिसको लुआब बोलते हैं, मुंह के लार को, जो जबान से निकलता है, बच्चों को अक्सर गोदी उठा लीजिए तो जो लार टपकती है, उस लुआब मुबारक को उस कुएं में डाला। वो दिन है और आज का दिन है, 1400 साल हो गए, ना उस कुएं का पानी ख़त्म हुआ और ना कड़वा हुआ। दोस्तों इस तरह से बोतल में रख करके हम लेकर के आए थे। देखिए आज भी हमारे पास रखा हुआ है। इसको बोलते हैं बियर सिफा। बियर सिफा का मतलब हो गया कि अगर किसी की तबीयत ख़राब है और अल्लाह पे यकीन करके वो ये पानी पिए और ये उम्मीद करे अल्लाह ताला ने इसमें सिफा दिया है, तो इंशाअल्लाह उसके बदन की हर बीमारी दूर हो जाती है। हमने क्या किया था, बोतल खरीद करके उसके जूस पी लिए थे, वो खाली बोतल अपने पास इकट्ठा कर ली थी, इसको लेके गए थे। क्योंकि वहाँ पर जब जाओ तो बोतल नहीं होती है, और वो जो खाली बोतल बेच रहे होते वो भी 5 रियाल की बेच रहे होते। तो भाई क्यों ना हम 6 रियाल का जूस ले लें और आराम से पी लें। और वहाँ का जूस, ये बहुत अच्छा जूस था हमने जो पिया था,
पाइनएप्पल का, तो वहाँ के जूस की खास बात यह है कि जब आप उसको पिएंगे तो ऐसा एहसास होगा कि आप फल खा रहे हैं। अगर अनानास का जूस पी रहे हैं तो ऐसा लगेगा अनानास मुंह में है। तो हमने पिया जूस का जूस और बोतल की बोतल बच गई। तो ये देखिए हमने, और ये था दूध, तो ये दूध की क्या कहते हैं बोतल थी, हमें ज़रूरत थी, हमने बोतल को फेंका नहीं, रख लिया। तो आप इस तरह से जब जाइएगा जंगे बदर जाने का तरीका क्या है दोस्तों, जंगे बदर जब आप जाएंगे तो टैक्सी से जाएंगे, वहाँ बस नहीं जाएगी, और टैक्सी कर लीजिएगा। 80 रियाल तक लेते हैं। इनोवा टैक्सी में 7-8 लोग बैठ जाते हैं। 80 रियाल 120 रियाल जो भी तय हो जाए, 7-8 लोग का ग्रुप बना लीजिए, वहाँ पर जाइए। पहले से तय कर लीजिए, ये 160 किलोमीटर है मस्जिद नबवी से, तो पहले से तय कर लीजिए कि भैया हम लोग जाएंगे और यू टर्न लेके वापस आ जाएंगे। वहाँ दोस्तों ज़ियारत के लिए जाना है। नमाज वहाँ कोई ऐसी नहीं है कि जहाँ आपको नमाज पढ़नी हो, सिर्फ ज़ियारत के लिए जाइए। पानी बियरे सिफा और बियरे रहा एक बोतलों में भर लीजिए और वो टेप लगा के अपने पास रखिए। वहाँ के सफ़र के दौरान भी आप पानी पीजिए और इंडिया भी लेकर के आइए इंशाअल्लाह, और लोगों को दीजिए, अपने घर में इस्तेमाल करिए। तो दोस्तों ये कुआं है जो हम आपको बता रहे थे। तो यहाँ पर पानी लाने का भी तरीका बता दिया, जाने का भी तरीका बता दिया। एक दिन पहले टैक्सी तय कर लीजिए, अगले दिन वो सुबह 6 बजे आ जाएगा और आप लोग को लेके जाएगा। ये इस तरह से जाली लगी हुई है ताकि कोई उसमें गिर ना जाए। और बाकायदा लोग देखिए बसें भी जाती हैं। बस वाला मुश्किल लगता है हमें, क्योंकि वो वापस नहीं टाइम पे लेके आए। तो अपनी इनोवा करके जाइए, फॉर्च्यूनर करके जाइए 100-120 रियाल में। और ये दोस्तों यहाँ पर अबू जहल की कब्र है। यहाँ पर पता नहीं चलता है कहाँ पर है, कभी कोई बताता यहाँ पर है, कोई बताता वहाँ पर है, लेकिन ज़ियारत के लिए है। तो आप उसके लिए जाइए और जा करके यहाँ आप देखिए जंग बदर, यही वो जगह है दोस्तों जहाँ पर मुसलमानों की जंग में हार होने लगी थी। तो नबी पाक ने दुआ करी, तो अल्लाह पाक ने 5000 फरिश्ते यहाँ पर उतारे थे जिन्होंने मुसलमानों की तरफ से जंग लड़ी थी, और वो जंग हम लोग जीत गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़िए। ये सारी जगह वही है दोस्तों। यहाँ पर एक मस्जिद है, मस्जिद बंद रहती है। बहुत से लोग यहाँ पर नफिल नमाज अदा करने लगते हैं। आप भी नफिल नमाज अदा करिएगा। ऐसी आइसक्रीम के ठेले वहाँ पर लगे रहते हैं दोस्तों, आइसक्रीम ना खाइएगा, गला ख़राब हो जाता है। आइसक्रीम से परहेज रखिएगा। अपने साथ जो खाने का सामान लेके जाइएगा बस वो खाइएगा। ये सब वहाँ जाके शौक़ पूरे करने में, यहाँ पर वो जो क्या कहते हैं आपके सहाबी शहीद हो गए थे उनकी कब्रें हैं और उनके नाम भी लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये खंदक है, और यहीं पर आपको आगे दिखेगा छोटी 7 मस्जिद जो है। ऐसी मस्जिदें 7 मस्जिदें हैं, वो आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। ये भी आप लोग देखिएगा, आपको ज़ियारत के लिए ये सब बहुत अच्छी जगह हैं। तो दोस्तों आज का ये प्रोग्राम यहीं पर एंड होता है। हमने आपको मस्जिद नबवी की वो सारी ज़ियारतें बताई। अब आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि आप लोग 37 नंबर गेट 38 नंबर गेट से नमाज पढ़ने के लिए दाखिल होइए। उस जगह तक जाइए जहां अंदर जाने के बाद आंगन की तरह खुला हुआ है मस्जिद का हिस्सा, वहां पर बैठिए। आप जब वहां बैठेंगे तो सामने आपको हरे रंग का गुम्बद खिजरा दिख रहा होगा, वहां बैठ करके आप नमाज पढ़िए, तस्बीहात पढ़िए। और मगरिब में एक बार जरूर जाइए, वहां पर हर रोज मगरिब में दस्तरखान लगता है। जो लोग रोज़ा रखे होते हैं वो भी बैठे होते हैं, जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा वो तबर्रुक समझ के खाते हैं, और जिन्होंने रोज़ा रखा हुआ वो इफ्तारी समझ के खाते हैं। खाने में कोई बुराई नहीं है। आप वहाँ खाने नहीं गए, लेकिन वो आपको रोज़ मौका नहीं मिलेगा। एक दिन मौका मिला है, आप रोजे से नहीं है तो तबर्रुक समझ के खाइए। मगरिब की अजान जब हो जाए तो खाइए। वो दही देते हैं और उसके साथ एक मसाला होता है, उसको चम्मच से मिला करके खाया जाता है, पेट के लिए भी फ़ायदेमंद है। और भाई मस्जिद नबवी आप अल्लाह के मेहमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जाइए, खूब नमाज़ें पढ़िए। 37 नंबर गेट से दाखिल होने के बाद अंदर के सफाई कर्मचारियों से पूछ लीजिएगा कि भाई हमें वहाँ पर जाना है जहाँ पर आंगन खुला हुआ है, अंदर बैठ के ही हमें गुम्बद खिजरा दिखाई पड़ता है। तो वहाँ पर आप ज़रूर जाइएगा, हरे रंग का गुम्बद वहाँ आपको देखने को मिलेगा। दूर से ही आपको रियाजुल जन्ना वाली जगह भी देखने को मिल रही होगी, जहाँ पर परमिशन लेके जाया जाता है। तो आप लोग जाइएगा ज़रूर। और दोस्तों एक काम ज़रूर करिए, ये चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए उन लोगों से भी जो लोग आपको पहले से नहीं जानते, लेकिन मस्जिद नबवी में आपको इंडिया के इस तरह की डोरी पहने दिख जाएंगे। उनको ये चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिए, ताकि हम जो काम की चीज़ें आप लोगों को पोस्ट करें, शेयर करें, तो वो आप लोगों को देखने को मिल जाए। तो भाइयों, हाजी साहब बहुत बहुत मुबारकबाद। मस्जिद नबवी का सफ़र 8 दिन की बाकायदा नमाज पढ़िए। इंशाअल्लाह 8 दिन मुकम्मल होने से पहले ही 9 को आप लोग गए थे, 9, 8, 17
15 तारीख को 16 तारीख को हम इंशाल्लाह आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पहला उम्रा करने का प्रॉपर तरीका, अजीजिया में अपने रूम पहुंचने का प्रॉपर तरीका, खाना काबा पर पहली नज़र पड़े तो कैसे दुआ मांगे, क्या दुआ मांगे, इन सब के बारे में हम पूरी वीडियो बना करके आप लोग को शेयर करेंगे। आप लोग देखिएगा जरूर। 15 तारीख यानी कि 9 को आप लोग गए थे, 15 को यूट्यूब पर आएगा जिसका लिंक हम व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देंगे, वो देखिएगा जरूर। आप वो सब सीख के जाएंगे, समझ के जाएंगे, तो दिमाग से ये डर खत्म हो जाएगा कि खो ना जाए। हमें वहां पर आपको खोने से भी बचाना है और हम यही चाहेंगे कि आपको इबादत का पूरा लुत्फ आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।